हेलो, गुड मॉर्निंग। मिशन कंपटीशन क्लासेस खानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कोशिका के बारे में। कोशिका कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहा जाता है। कोशिका के लिए साइटो शब्द का भी प्रयोग करते हैं। अगर आपको कहीं साइटो दिखे तो इसका अर्थ है कि वहां पर कोशिका का प्रयोग किया गया है। कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे बोला जाता है साइटोलॉजी। कोशिका को हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना है। जैसे कि मैंने बताया था कि कोशिका से बनते हैं उत्तक। कोशिकाओं के समूह से उत्तक का निर्माण होता है। उत्तक से बनते हैं अंग। अंगों से निर्माण होता है तंत्र का, और तंत्र से निर्माण होता है शरीर का। इसलिए कोशिका को हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। साथ ही कोशिका के द्वारा ही सभी प्रकार की क्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसको प्रकार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी, जो कि की थी 1665 में। लेकिन जो कोशिका खोजी गई थी ये कोशिका थी मृत कोशिका थी, और इसकी खोज की थी कॉर्क में। ओक कॉर्क नाम का एक पेड़ होता है, उसकी छाल में इसकी खोज की गई थी, और ये कोशिका थी मृत कोशिका थी ये। इसके बाद में जीवित कोशिका की खोज, सबसे पहले मृत कोशिका खोजी गई, इसके बाद में जीवित कोशिका की खोज हुई, और वो हुई की थी एंटोनी ल्यूवेनहोक ने की थी, 1674 में की थी। जबकि मृत कोशिका की खोज की गई थी 1665 में। एंटोनी ल्यूवेनहोक, जिन्होंने और भी बहुत महत्वपूर्ण खोजें की है, इसी कारण इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। तो इन्होंने क्या क्या खोजें की देखिए, इन्होंने जीवाणु की खोज की, साथ ही आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स की इन्होंने खोज की, इन्होंने शुक्राणु की भी खोज की, जो कि जिसे स्पर्म बोला जाता है। और जीवाणु की खोज के कारण ही इन्हें माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में एक कोशिका सिद्धांत आया 1838-1839 में, जो दिया था दो वैज्ञानिकों ने मिलकर, जिसमें जंतु वैज्ञानिक थे स्वान और पादप वैज्ञानिक थे स्लाइडेन। इन्होंने कोशिका सिद्धांत में कहा कि जितने भी जीव होते हैं सबका निर्माण कोशिका से होता है। साथ ही इन्होंने कहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है, और कोशिका में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। ये था कोशिका सिद्धांत। लेकिन कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद देखने को मिलता है, और वो है वायरस। इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा था कि प्रत्येक जीवों का निर्माण कोशिका से होता है, लेकिन वायरस इसका एक अपवाद है, क्योंकि वायरस के शरीर में कोशिका नहीं पाई जाती है। वायरस अकोशिकीय जीव है। साथ ही जो वायरस है उसको सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी भी कहा जाता है। अब बात करें इसमें कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो वायरस में आरएनए या डीएनए दोनों में से कोई एक होता है। दोनों में से कोई एक होता है। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें केवल डीएनए है या आरएनए है, इसमें दोनों में से कोई एक आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट, एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने एक कथन कहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, अर्थात जितनी भी नई कोशिका बनेगी सारी कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही बनेगी। और इसके लिए इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसके आगे हम देखेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो जरूर लाइक करें। थैंक्स।